हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी डिफॉल्ट बेल के बारे में। तो डिफॉल्ट बेल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेल क्या होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी में होता है तो जो कोर्ट के द्वारा रिलीजिंग ऑर्डर दिया जाता है ना, उसे बेल कहते हैं। और डिफॉल्ट बेल मतलब किसी की गलती की वजह से बेल मिल जाना। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गलती की वजह से किसी को बेल मिल जाती है तो इसे डिफॉल्ट बेल कहते हैं। ये जो डिफॉल्ट बेल है वो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 167 के सबसेक्शन 3 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 187 के सबसेक्शन 3 में मेंशन है। लेकिन ये डिफॉल्ट बेल क्यों मिलती है? डिफॉल्ट बेल तब मिलती है क्योंकि हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन है 187 का सबसेक्शन 3, उसमें ये दिया गया है कि ऐसे ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट 10 साल और 10 साल से अधिक है, उसमें है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको 90 डे में चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी होती है। और जो अदर ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट 10 साल से कम है, उसमें 60 डे में चार्जशीट पेश करनी होती है। तो लेकिन जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये इस टाइम पीरियड पे नहीं कर पाता है तो एक्यूज का ये राइट होता है कि वो डिफॉल्ट बेल ले सकता है और कोर्ट उसको डिफॉल्ट बेल देती भी है। बताती हूँ कि जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो डिफॉल्ट बेल के बारे में क्या राय रखता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस केस है रितु चावड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल 2023 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डिफॉल्ट बेल है वो एक एक्यूज का फंडामेंटल राइट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में फॉल करता है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिए हुए टाइम पीरियड में चार्जशीट कोर्ट में पेश ना करे तो एक्यूज का एक फंडामेंटल राइट होता है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसे डिफॉल्ट बेल कहते हैं। और ऐसी ही कानून संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।